अगर पाकिस्तान और इंडिया की स्क्रिमिशेज या लड़ाई बनती है तो वो फिर पाकिस्तान और इंडिया तक नहीं रहेगी, वो फिर पूरे रीजन को लपेट में ले लेगी। और कि पड़ोसी कहते हैं कि मुझे चाइना के साथ तो कंपेयर कर लो, लेकिन पाकिस्तान बड़ा पीछे रह गया, मुझे पाकिस्तान के साथ कंपेयर ना करो, पाकिस्तान मुकाबले का नहीं रहा अब। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट थी 2007-8 से लेकर 13 तक, तो हमने कई इश्यूज़ पर जो जैसे ये कहा सकता है ट्रेड पर बहुत कंप्रीहेंसिव किस्म का डायलॉग किया। पाकिस्तान की रफ्तार ही बड़ी सुस्त हैगी है तो उन्हें कितने अगे निकलना जे, महंगाई ने तो इतना पाता जे, गरीब बंदे के उपर लोड, बंदे दी अखां पुठियां ते डेले बाहर है, हुण बंदा की करे। इत्थे ते आन जान वाली है शह, बस वो वेगी है ते लै गई है तो चले गई। यहाँ पे जो पाकिस्तान और इंडिया है दे आर न्यूक्लियर पावर्स, ठीक है। अगर इंडिया के पास न्यूक्लियर है तो हमारे पास भी न्यूक्लियर है। इंडिया के पास आर्मी बड़ी हो सकती है लेकिन हमारे पास जज्बा, हमारे पास फौज है, हमारे पास वी कैन डिफेंड आवर बॉर्डर्स। ऊपर से खबरें दे रहे हैं बस वहाँ पर जुल्म काफ़ी है, मगर वहाँ पर जुल्म कम है और तरक्की ज़्यादा हो रही है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे वाजपेयी, वो पाकिस्तान के दौरे पर आते हैं और पुराने डिस्प्यूट को भुला के आगे बढ़ने की बात करते हैं। इस नरेंद्र मोदी की पार्टी कह लें या कांग्रेस कह लें, उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बिजनेस डायलॉग हो। बहुत अच्छी बात की कि हमें बताया जाता है कश्मीर में जुल्म हो रहा है, लेकिन जो एक्चुअल ये देख के आए हैं जम्मू एंड कश्मीर इंडियन साइड का, क्योंकि वादिया नीलम से नजर आते हैं, तो इनका कहना ये है कि वो बड़ी तेजी से तरक्की कर रहे हैं। और इसी तरीके से फिर जब नरेंद्र मोदी आते हैं, मैं ये समझता हूँ कि इंडिया में इस वक्त जो हुकूमत है वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग और विजन लीडरशिप की है। न्यूक्लियर जो वार है उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो तो सदियों तक, बल्कि जनरेशन्स तक वो रहते हैं। जैसे अब नागासाकी और हिरोशिमा का आपको पता हो। अगर पाकिस्तान डायलॉग की तरफ जाता है तो मैं ये नहीं समझता कि हिंदुस्तान की हुकूमत डायलॉग से भागेगी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फारूक अब्दुल्ला साहब का कहना है कि अगर इंडिया की सरकार ने पाकिस्तान के साथ कश्मीर का मसला डायलॉग के साथ हल ना किया तो कश्मीर का हाल भी गजा जैसा होगा। उन्होंने कहा कि हम अपने दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन हम अपने हमसाए नहीं बदल सकते। फारूक अब्दुल्ला साहब की स्टेटमेंट पर पाकिस्तानियों का क्या रद्द अमल है, आइए जानते हैं। नरेंद्र मोदी की पार्टी कह लें या कांग्रेस कह लें, उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बिजनेस डायलॉग हो। जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट थी 2007-8 से लेकर 13 तक, तो हमने कई इश्यूज़ पर जो जैसे ये कहा सकता है ट्रेड पर बहुत कंप्रीहेंसिव किस्म का डायलॉग किया। यहाँ पे जो पाकिस्तान और इंडिया है दे आर न्यूक्लियर पावर्स, ठीक है। अगर इंडिया के पास न्यूक्लियर है तो हमारे पास भी न्यूक्लियर है। इंडिया के पास आर्मी बड़ी हो सकती है लेकिन हमारे पास जज्बा, हमारे पास फौज है, हमारे पास वी कैन डिफेंड आवर बॉर्डर्स। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे वाजपेयी, वो पाकिस्तान के दौरे पर आते हैं और पुराने डिस्प्यूट को भुला के आगे बढ़ने की बात करते हैं। इसी तरीके से फिर जब नरेंद्र मोदी आते हैं, मैं ये समझता हूँ कि इंडिया में इस वक्त जो हुकूमत है वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग और विजन लीडरशिप की है। अगर पाकिस्तान और इंडिया की स्क्रिमिशेज या लड़ाई बनती है तो वो फिर पाकिस्तान और इंडिया तक नहीं रहेगी, वो फिर पूरे रीजन को लपेट में ले लेगी। और न्यूक्लियर जो वार है उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो तो सदियों तक, बल्कि जनरेशन्स तक वो रहते हैं। जैसे अब नागासाकी और हिरोशिमा का आपको पता हो। कि पड़ोसी कहते हैं कि मुझे चाइना के साथ तो कंपेयर कर लो, लेकिन पाकिस्तान बड़ा पीछे रह गया, मुझे पाकिस्तान के साथ कंपेयर ना करो, पाकिस्तान मुकाबले का नहीं रहा अब। पाकिस्तान की रफ्तार ही बड़ी सुस्त हैगी है तो उन्हें कितने अगे निकलना जे, महंगाई ने तो इतना पाता जे, गरीब बंदे के उपर लोड, बंदे दी अखां पुठियां ते डेले बाहर है, हुण बंदा की करे। इत्थे ते आन जान वाली है शह, बस वो वेगी है ते लै गई है तो चले गई है। ऊपर से खबरें दे रहे हैं बस वहाँ पर जुल्म काफ़ी है, मगर वहाँ पर जुल्म कम है और तरक्की ज़्यादा हो रही है।
अच्छी बात की कि हमें बताया जाता है कश्मीर में जुल्म हो रहा है, लेकिन जो एक्चुअल ये देख के आए हैं जम्मू एंड कश्मीर इंडियन साइड का, क्योंकि वादी नीलम से नजर आते हैं, तो इनका कहना ये है कि वो बड़ी तेजी से तरक्की कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें जो है ना अपने टारगेट से भटकाया जा रहा है। अगर पाकिस्तान डायलॉग की तरफ जाता है तो मैं ये नहीं समझता कि हिंदुस्तान की हुकूमत डायलॉग से भागेगी। तो देखिए, डायलॉग की तरफ ही जाना चाहिए और ये दोनों ममालिक की बेहतरी के लिए, खुशहाली के लिए बेहतर है कि हम डायलॉग की तरफ जाएं। इंडिया एक इकोनॉमिक पावर्स है और उसके साथ हमें अगर उसका मुकाबला करना है तो फिर इकोनॉमिकली हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। हम देखें, दालें भी अब बाहर से मंगा रहे हैं, हम गंदम बाहर से मंगाते हैं, चीनी हम बाहर से ख़त्म हो जाती है, कभी उधर आ जाती है, तो स्मगलिंग हम नहीं रोक पा रहे। तो ये हमारे तो मल्टीपल इंडिजिनस प्रॉब्लम्स हैं। जब तक हम वो नहीं सॉल्व करते, हम आज जिस कौम की, जिस मुल्क की वर्थ है, जो इकोनॉमिकली जितना स्ट्रांग है, उसकी उतनी ही वर्थ है, चाहे उसके। पहली बात तो इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। अच्छा उनसे हमें बातचीत ही नहीं करनी चाहिए। अच्छा, और जो सियासतदान है इन्होंने मुल्क का ना बेड़ा गर्क कर दिया है। आप ये लेकिन हम कहते हैं वो दुश्मन मुल्क है, बहुत दुश्मनी है और क्या देखें है? सऊदी अरब और ईरान कितना लड़ते रहे हैं, आज देखें चाइना ने उनकी सुलह करा दिया, वो अपना कारोबारी एतबार से चल रहे हैं। हमारे पड़ोसी हैं, ऐसे कौन से मसले हैं जो हल नहीं हो सकते? पड़ोसी तो है लेकिन है तो हिंदू ना। हाँ। लेकिन वो हमसे मिलने उसके अंदर 26 से 27 करोड़ मुसलमान भी तो रहते हैं। मुसलमान भी चलो उन रहते हैं। मुसलमानों से ही दोस्ती कर लो। इधर भी रहते हैं हिंदू, इधर नहीं रहते, पाकिस्तान में रहते हैं। तो फिर तो इधर भी हिंदू मुस्लिम है, उधर भी हिंदू मुस्लिम है, एक ही जगह से हैं, तो फिर इतनी नफरतें क्यों हैं? नफरत है, नफरत होनी चाहिए। हाँ। वो हमसे नफरत करते हैं, हम ना करें नफरत उनसे। मैं बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कार्डियली बिजनेस एंड ट्रेड रिलेशन के लिए काम कर रहा हूँ। ज़बरदस्त सर। अच्छा, आपको पता होगा फिर तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 70 सालों से एक ही मसला चल रहा है, वो है मसला कश्मीर। अब अगर हम बात कर रहे हैं तो इंडिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, मतलब जम्मू कश्मीर के फ़ारूक अब्दुल्ला साहब, उन्होंने एक बयान दिया है कि अगर इंडिया की सरकार यानी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो हमसायों के साथ यानी कि पाकिस्तान के साथ कश्मीर का मसला डायलॉग के ज़रिए हल करने में नाकामयाब हो गए तो कश्मीर का हाल भी गज़ा जैसा होगा। क्या कहना चाहेंगे आप फ़ारूक अब्दुल्ला साहब की इस बयान पर? मेरा ख्याल है कि फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने जो बात की है ना, वो ज़रा थोड़ा सा हक़ाइक़ से मैं समझता हूँ हटकर बात की है, क्योंकि किसी न किसी तरीके से वो 40 सालों से चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, फिर वो फेडरल गवर्नमेंट भी वहाँ इंडियन यूनियन में भी रहे। लेकिन उन्होंने, मैं नहीं समझता कि कभी सीरियसली कश्मीर के ऊपर जो जिस तरीके से डायलॉग की बात करनी चाहिए थी जब वो इस पोजीशन में थे। आज वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी और अपना क्या हाल है जी, भिखारी कटोरा लेके मांग रहे हो, ये वो। हमने अपनी क्या पहचान बना दी? मसला यही है, जिस मुल्क में सब लोग ही का ज़हन यही हो कि हमने लूट मार करनी है, हमने खाना है, अपना बनाना है, अच्छा, वो तरक्की नहीं मुल्क कर सकता। हमारे यहाँ गलती यही है कि हमारे यहाँ जो सबसे नीचे यानी कि 4 ग्रेड के हैं नौकरी वाले हैं, उनसे लेके ऊपर टॉप तक सब लोग यही कहते हैं कि हमने लूट मार करनी है, हमने खाना है, सारे मिल के खा रहे हैं। देखिए ना, जो गज़ा है और जो इसराइल है, वहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर है इसराइल, और वो जो हमास है, जो गज़ा की रिप्रेजेंटेटिव एक मुज़ाहमत की तहरीक जो चलाते हैं, वो उनके पास तो कोई ऐसी एटॉमिक हथियार नहीं है, ना उन जैसी कोई टेक्नोलॉजी है। तो लिहाजा मेरे नज़दीक ये कंपैरिजन थोड़ा सा इसलिए भी अबसर्ड है कि यहाँ पे जो पाकिस्तान और इंडिया हैं, दे आर न्यूक्लियर पावर्स, ठीक है। अगर इंडिया के पास न्यूक्लियर है तो हमारे पास भी न्यूक्लियर है। इंडिया के पास आर्मी बड़ी हो सकती है, लेकिन हमारे पास जज्बा, हमारे पास फ़ौज है, हमारे पास वी कैन डिफेंड आवर बॉर्डर्स। सो अगर ये कहना कि कश्मीर में अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए, क्योंकि फिर ये अगर पाकिस्तान और इंडिया की स्क्रिमिशेज या लड़ाई बनती है तो वो फिर पाकिस्तान और इंडिया तक नहीं रहेगी, वो फिर पूरे रीजन को लपेट में ले लेगी। और न्यूक्लियर जो वार है उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो तो सदियों तक, बल्कि जनरेशन्स तक वो रहते हैं। जैसे अब नागासाकी और हिरोशिमा का आपको पता हो, तो वहाँ पे जो हालात हैं, जो अभी बच्चे पैदा होते हैं तो दे आर डिफॉर्मेटिव और उनके फसलें भी नहीं पैदा होती, और उस एक एटम बम को गिरे हुए भी 50 साल हो चुके हैं। जो बाहर की कंट्रीज हैं वो हमारे यहाँ के लोगों को वीज़ा देने से भी कतरा रही है कि भाई इधर कुछ नहीं, इन्होंने प्रेशर लगा के कुछ भी क्या हो जाना है। और वहाँ पे हमारी जो चूँकि क्वालिटी एजुकेशन नहीं है,
तो क्वालिटी एजुकेशन ना होने की बेस पे हम इन चीज़ों में लैग कर रहे हैं बहुत सारी जगहों पे। अगर हमारे हम पास सिर्फ लेबर है सिर्फ लेबर है कि जी तो हालात बड़े बस बुरे हैं। बहुत बुरे हैं। सोमालिया के साथ सर अभी अगर हम बात करें तो हमारे जिस वक्त निगरान वजीर आज़म है उन्होंने ये स्टेटमेंट दी जब इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला दिया कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था, तो हमारे निगरान वजीर आज़म ने बोला कि हम जम्मू कश्मीर के लिए इंडिया से 300 जंगें करने को भी तैयार हैं। तो जाहिर है वो यही बात करते हैं कि शायद पाकिस्तान जो है कश्मीर के लिए हमसे लड़ने मरने को तैयार है। तो शायद उन्होंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की कि रिसेंटली मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर में एक टेररिस्ट अटैक भी हुआ जिसके नतीजे में उनके आर्मी के कई नौजवान मारे गए हैं। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है ना, ज़ाहिर बात है वहाँ पे अपराइजिंग होती है, मामला चलते रहते हैं, लेकिन जंग जो है ना वो किसी भी मामले का हल नहीं है। और जो ख़ास तौर पे जब आप दोनों न्यूक्लियर पावर्स हो ना तो वहाँ पे फिर निगोशिएशन ही बेहतर तरीका होती है। अब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, डेफिनेटली उनकी बात किसी फोरम पे इतनी वर्थ या वेटेज की नहीं होगी।